कसौली में सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता ने सूर्य ग्रीन हिमालयन ओडिसी इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय सेना केवल देश की सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और राष्ट्रीय एकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी समाज को जागरूक करने के लिए प्रतिबद्ध है। लेफ्टिनेंट जनरल सेनगुप्ता ने बताया कि 10 टाटा इलेक्ट्रिक वाहनों का ये काफिला 11 दिनों में 1663 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के दुर्गम एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर 22 जून को लेह पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि अभियान भारत सरकार की स्वच्छ ऊर्जा और हरित तकनीक को बढ़ावा देने की सोच के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि अभियान का उद्देश्य युवाओं को पर्यावरण संरक्षण, जिम्मेदार परिवहन और राष्ट्र सेवा के प्रति प्रेरित करना है। ये यात्रा दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़कों में शामिल उमलिंगला और चांगला जैसे चुनौतीपूर्ण मार्गों से होकर गुजरेगी, जो मानव साहस और आधुनिक तकनीक का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेनगुप्ता ने विश्वास जताया कि अभियान देश भर में स्वच्छ ऊर्जा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सेना और नागरिकों के बीच संबंध को अधिक मजबूत करेगा। आज मुझे बड़ी प्रशंसा है ये बताते हुए आपको कि हम ये सूर्य ग्रीन हिमालयन ओडिसी का फ्लैग ऑफ कर रहे हैं। ये एक भारत सेना का प्रयास है जो कि गोल्डन की डिवीज़न और सूर्य कमांड के अधीन है, जिसमें हम एक पर्यावरण संरक्षण के लिए और ई मोबिलिटी को प्रोत्साहन करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। ये जर्नी कसौली से शुरू होगी और कसौली से सुमदो से होते हुए कुंजुमला पास करके उसके बाद में हानले, तांगसे और लेह तक जाएगी। ये टोटल डिस्टेंस तकरीबन 1663 किलोमीटर का होगा, जो कि हिमाचल और लेह के दुर्गम इलाके से गुजरेगा, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया है ऊंचे पास हैं, जैसे कि उमलिंगला जो 19,000 फीट पे है और बीच में कुंजुमला है जो 17,000 फीट के आसपास है। जबकि ये रास्ता कठिन है, दुर्गम है, परंतु आपको पता है कि ये इलाका हिमाचल और लेह का एक बहुत सुंदर वातावरण प्रस्तुत करता है और इसमें चुनौतियां भी होंगी, क्योंकि कई जगह पे रास्ता एकदम कठिन होगा और साथ में बीच में जो रोक होगी और जो बीच में जो डिफ़िकल्टी है वो बढ़ती जाएगी। इस पूरे जो प्रयास था ये इसलिए है कि हम टाटा के साथ उनकी टाटा ईवी की कैपेबिलिटी को टेस्ट करें। ई मोबिलिटी किस प्रकार की है उसके ऊपर फौज की तरफ से देखें कि क्या उसकी कैपेबिलिटी है और कैसे हम ये दुर्गम इलाकों में से ई व्हीकल को लेके जा सकते हैं। इससे पहले ये कभी यात्रा नहीं की गई है, इसलिए ये पहला प्रयास है इस कार्रवाई को करने के लिए। रास्ते के दौरान जब ये लेह पहुंचेंगे, ये रजांगला मेमोरियल पे भी अपनी श्रद्धांजलि देंगे और वहाँ पे शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद में लेह में ये समाप्त होगा। इसके साथ साथ एक ट्रैकिंग एक्सपीडिशन भी लॉन्च होगा, जो ये फ्लैग है इस ओडिसी का, उसको काजा से लेकर चूमर तक बाय जो सैनिक हैं वो 7-8 दिन में इसको तय करेंगे और जब ये रैली बाय रोड चूमर हांडले पहुंचेगी तो उनको वहाँ पर ये फ्लैग हैंडओवर किया जाएगा। सो अगर आप देखें तो ये एक प्रयास है, जैसे कि हम ज़ीरो एमिशन को मानते हैं। प्रधानमंत्री का एक प्रयास है कि हम ज़ीरो एमिशन नेशन बने और कार्बन फुटप्रिंट कम करें, तो उसी तरफ ये एक पहल है और हमें पूरी आशा है कि जब ये 6-7 गाड़ियां जो टाटा ईवी ने दी हैं, जब ये लेह तक पहुंचेंगी तो सफलता से पहुंचेंगी और ई मोबिलिटी को एक बहुत अच्छा एडवांटेज होगी, जिससे बाकी लोग भी ई व्हीकल्स को अपना सकें और ई मोबिलिटी को बढ़ा सकें।